हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र पॉलिटी का डिस्कशन है जिसमें आज का टॉपिक है राज्यपाल। सबसे पहले इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, इसके बाद इस पर आधारित अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को एनालिसिस करेंगे। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो स्टार्ट करते हैं। भारतीय राज्यों में सरकार की व्यवस्था लगभग उसी प्रकार की है जैसा कि केंद्र स्तर पर। संविधान के भाग 6 के अंतर्गत अध्याय 2 में अनुच्छेद 153 से अनुच्छेद 167 तक राज्य कार्यपालिका के संबंध में उल्लेख है। अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होता है, लेकिन 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 से एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सामान्यतः राज्यपाल का कार्यकाल पद ग्रहण से 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है। अनुच्छेद 156(1) के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। अनुच्छेद 156(2) के तहत अगर बात करें तो राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख के द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है। अनुच्छेद 157 के अनुसार राज्यपाल पद के लिए जो योग्यताएं हैं, पहला कि वो भारत का नागरिक हो, दूसरा उसकी आयु 35 वर्ष पूरी हो चुकी हो। अनुच्छेद 166 के तहत अगर बात करें तो राज्य सरकार के सभी कार्यकारी कार्य औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम पर होते हैं। जैसे केंद्र के स्तर पर जो सभी कार्यकारी कार्य होते हैं या जो औपचारिक रूप से होते हैं, वो सभी कार्यकारी कार्य या औपचारिक रूप से जो होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं। अनुच्छेद 202(3) क के अनुसार राज्यपाल की उपलब्धियां, भत्ते और उसके पद से संबंधित जो अन्य व्यय हैं राज्य के संचित निधि पर भारित होते हैं। तो आपको कमेंट करके बताना है कि राष्ट्रपति की जो उपलब्धियां, भत्ते या उनके पद से संबंधित जो अन्य व्यय हैं वो भारत के किस निधि पर भारित होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 164(1) के अनुसार अगर बात करें तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री के सलाह पर करेगा। अनुच्छेद 239 क 5 के अनुसार संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 168(1) के अनुसार राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। वह राज्य विधानसभा के सत्र को बुलाने या सत्रवसान करने तथा विघटित करने की शक्ति रखता है। राज्यपाल राज्य विधान परिषद के कुल सदस्यों के 1/6 भाग को नामित करता है। वह राज्य विधानसभा के लिए आंग्ल भारतीय समुदाय से एक सदस्य की नियुक्ति कर सकता था, लेकिन 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन करके इस प्रावधान की अवधि को आगे न बढ़ाते हुए निष्प्रभावी कर दिया गया। अनुच्छेद 165 के तहत अगर बात करें तो राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए योग्य किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा। राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित किसी विधेयक पर राज्यपाल स्वीकृति दे सकता है या स्वीकृति को रोक सकता है, या वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है। साथ ही वह विधेयक को पुनर्विचार के लिए जो वापस कर सकता है यदि वह धन विधेयक नहीं हो तो याद रखिएगा, वह विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है, परंतु राज्य विधानमंडल के द्वारा पुनः भेजे जाने पर राज्यपाल को उस पर अपनी स्वीकृति देनी होती है। अनुच्छेद 201 के अनुसार जब कोई विधेयक राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रख लिया जाता है, तब राष्ट्रपति यह घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति को रोक लेता है। अनुच्छेद 213 के अनुसार जब राज्य विधानमंडल का सत्र न चल रहा हो तो राज्यपाल अध्यादेश प्रख्यापित कर सकता है। अनुच्छेद 161 के अनुसार अगर बात करें तो किसी राज्य के राज्यपाल को उस राज्य की कार्यपालिका विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए दंड को क्षमा करना, उसका परिविलंबन, विराम या परिहार करने की जो है या दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की जो शक्ति है वो प्राप्त है। सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला थी जिन्हें राज्यपाल पद पर नियुक्त किया गया था। पहला प्रश्न है, संविधान के मसौदे में निर्वाचित राज्यपालों के प्रावधानों की मूल योजना को छोड़ दिया गया था, क्योंकि
संविधान के मसौदे में निर्वाचित राज्यपालों के प्रावधानों की मूल योजना को छोड़ दिया गया था, क्योंकि याद रखिएगा, क्योंकि इसका तात्पर्य होता है एक दूसरा निर्वाचन। निर्वाचित राज्यपाल अपने को मुख्यमंत्री से बड़ा मानता, राज्यपाल को संसदीय प्रणाली के अधीन ही कार्य करना था। यानी इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, पहला, तीसरा, चौथा। संविधान सभा, याद रखिएगा, संविधान सभा में इस बात पर काफी बहस हुई कि राज्य का जो राज्यपाल है नियुक्त हो या निर्वाचित। कृष्णमाचारी, बीजी खेर, जीवी पंत जैसे नेता निर्वाचित राज्यपाल के पक्ष में थे, जबकि अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू इन जैसे नेता नामित राज्यपाल के पक्ष में थे। देश की परिस्थितियां और आम सहमति के आधार पर नामित राज्यपाल का प्रावधान किया गया तथा निर्वाचित प्रावधान की मूल योजना को छोड़ दिया गया। क्यों छोड़ दिया गया? क्योंकि अनावश्यक जो है निर्वाचन व्यय बढ़ता, दूसरा निर्वाचन के दुष्परिणाम से बचा जा सकेगा, और राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं द्वंद्व एवं संघर्ष को जन्म देंगी। केंद्र का राज्यों पर प्रभावी नियंत्रण न हो सकेगा, और पांचवा, अलगाववाद को बढ़ावा मिलेगा। सेकंड प्रश्न है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन है? राज्य सरकार का, स्टेट गवर्नमेंट का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो याद रखिएगा बी ऑप्शन सही जवाब है, राज्यपाल। संविधान के अनुच्छेद 154(1) के अनुसार अगर बात करें तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। इस प्रकार राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र के द्वारा नियुक्त करता है। थर्ड नंबर है, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल की नियुक्ति करता है? कौन राज्यपाल की नियुक्ति करता है? तो आपको मालूम है सही जवाब क्या होगा। राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। फोर्थ नंबर है, किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा? किसी राज्य का राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? सेम प्रश्न सेम जवाब, तो सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 5 नंबर है, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होती है? किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 155 के तहत होती है, यानी सी ऑप्शन। 6 नंबर है, भारत के एक राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। भारत के एक राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए और बताइए कि इनमें से मतलब कि कौन सा सही है। 4 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। तो उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है, और वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो सही जवाब हो जाएगा दूसरा और चौथा, यानी डी ऑप्शन। संविधान के अनुच्छेद 157 के अनुसार राज्यपाल नियुक्त होने के लिए 2 अर्हताएं हैं। वह भारत का नागरिक हो, दूसरा वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तो उपयुक्त कथन से स्पष्ट है कि राज्यपाल पद के लिए जन्म से भारत का नागरिक होना आवश्यक नहीं है। 7वें संविधान संशोधन 1956 के माध्यम से अनुच्छेद 153 के परंतु के रूप में यह प्रावधान किया गया, एक ही व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। 7 नंबर है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद भारत में राज्य के एक राज्यपाल के रूप में एक व्यक्ति की नियुक्ति के लिए योग्यता निर्धारित करता है? भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद भारत में राज्य के एक राज्यपाल के रूप में व्यक्ति की नियुक्ति के लिए योग्यता को निर्धारित करता है? इसका सही जवाब क्या होगा, फटाफट कमेंट में बताइए। सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 157, यानी बी ऑप्शन। 8 नंबर है, निम्न कथनों पर विचार करें, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे जो है 4 स्टेटमेंट है, कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं आपको बताना है। इसमें दूसरा सिर्फ स्टेटमेंट सही नहीं है, पहला, तीसरा, चौथा सही है। राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा। राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करेगा। इसके बाद शपथ या प्रतिज्ञान की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में दी गई है, ठीक है। तो पहला, तीसरा, चौथा, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। कैसे? अनुच्छेद 159 के अनुसार प्रत्येक राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पहले उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में उस न्यायालय के उपलब्ध ज्येष्ठतम यानी सीनियर न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा। राज्यपाल के शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप अनुच्छेद 159 में दिया गया है, न कि
भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में। 9 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को पद की शपथ ग्रहण करवाता है? कौन राज्यपाल को पद की शपथ ग्रहण जो है करवाता है? पद की शपथ ग्रहण कौन करवाता है राज्यपाल की? तो सही जवाब हो जाएगा आपका उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, यानी सही जवाब है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 10 है, किसी राज्य के गवर्नर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। किसी राज्य के गवर्नर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कौन कौन से कथन सही हैं? तो उसे राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार यह पद पर रहते हैं, उनमें राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित है, वह 5 वर्ष के लिए पद पर बने रहते हैं, यानी चारों सही है सभी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 154(1) में कथन 3, अनुच्छेद 155 में कथन 1, अनुच्छेद 156(1) में कथन 2 और अनुच्छेद 156(3) में कथन 4 सन्निहित है। 11 नंबर है, किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यदि संबंधित राज्य की व्यवस्थापिका जो है उसे पद से हटाए जाने का प्रस्ताव स्वीकार करती है तो वह पदावधि के पूर्व भी पदमुक्त किया जा सकता है, यानी डी ऑप्शन। अनुच्छेद 156(1) के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, अतः पदावधि से पूर्व भी राष्ट्रपति ही जो है उसे पदच्युत कर सकता है। राज्य व्यवस्थापिका के द्वारा राज्यपाल को हटाए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। अनुच्छेद 156(3) के अनुसार इस अनुच्छेद के पूर्वगामी उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। अन्य जो प्रश्नगत कथन है वो सत्य है। 12 नंबर है, संविधान के अनुच्छेद 156 में उपबंध है कि राज्यपाल अपने पद ग्रहण के तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। इससे निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है? संविधान के अनुच्छेद 156 में उपबंध है कि राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। इससे निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा मतलब कि जो निष्कर्ष निकाला जा सकता है, इन दोनों में से कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है, दोनों स्टेटमेंट सही नहीं है, यानी डी ऑप्शन, दोनों ही नहीं। संविधान के अनुच्छेद 156(1) के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, अतः राष्ट्रपति उसे अवधि पूर्ण करने से पूर्व हटा सकता है। अनुच्छेद 156(3) के परंतु के अनुसार राज्यपाल अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता है। इस प्रकार दोनों ही कथन सही नहीं है। 113 है, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो याद रखिएगा राष्ट्रपति के प्रति। अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और अनुच्छेद 156(1) के तहत राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत अपना पद जो है धारण करता है। इस प्रकार एक ओर तो वह राज्य शासन का मुखिया होता है, दूसरी ओर केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में वो कार्य करता है तथा राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। 14 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं? कौन राष्ट्रपति की इच्छा तक अपने पद पर बने रह सकते हैं? तो याद रखिएगा सही जवाब हो जाएगा राज्य के राज्यपाल, यानी ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। 15 निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? कौन सा कथन सही है? इसमें जो कथन सही है वो है आपका, बताइए, वो है आपका भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने के लिए कोई भी प्रक्रिया अभिकथित नहीं है, प्रावधान नहीं है, सी ऑप्शन। संविधान में राज्यपाल को हटाने की जो प्रक्रिया का वर्णन है वो नहीं है, जिक्र नहीं किया गया है कि किस तरह से राज्यपाल को उनके पद से हटाना है। अनुच्छेद 156(1) में प्रावधान है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। अनुच्छेद 153 के परंतु के तहत एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। अनुच्छेद 217(1) के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 239 क 5 के तहत संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के मुख्यमंत्री तथा संघ राज्य क्षेत्र सरकार अधिनियम 1963 के तहत पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है।
16 नंबर है जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? जम्मू कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति, यानी डी ऑप्शन। जम्मू एवं कश्मीर राज्य को संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत भारत के अन्य राज्यों से अलग विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। इसी परिप्रेक्ष्य में पहले वहां की कार्यपालिका के प्रधान का चुनाव भारत के राष्ट्रपति के द्वारा न होकर जम्मू और कश्मीर की विधानसभा के द्वारा किया जाता था। इस विषमता को 1965 में समाप्त कर दिया गया। जम्मू एवं कश्मीर के कार्यपालिका प्रमुख को सदस्य रियासत के स्थान पर राज्यपाल नाम से जाना जाने लगा। उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाने लगी। ठीक है। जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर राज्य को 2 संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख के रूप में पुनर्गठित कर वहां उप राज्यपालों का प्रावधान किया गया, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। 17 नंबर है जम्मू और कश्मीर राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष का पद नाम सन 1965 में सदर ए रियासत से राज्यपाल में बदल दिया गया। जम्मू और कश्मीर राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष का पद नाम सन 1965 में सदर ए रियासत से राज्यपाल में बदल दिया गया। तो याद रखिएगा, जम्मू और कश्मीर राज्य के संविधान में 6ठे संशोधन के द्वारा, जम्मू और कश्मीर राज्य के संविधान में 6ठे संवैधानिक संशोधन के द्वारा 1965 में वहां राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष का पद नाम सदर ए रियासत से राज्यपाल में बदल दिया गया। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के रूप में पुनः स्थापित हुआ। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जम्मू कश्मीर और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा किए जाने का प्रावधान किया गया है। 18 नंबर है निम्न में से किसकी सिफारिश पर राजस्थान में राज्य प्रमुख के पद को समाप्त कर राज्यपाल की व्यवस्था की गई? किसकी सिफारिश पर राजस्थान में राज्य प्रमुख के पद को समाप्त करके राज्यपाल की व्यवस्था की गई? तो याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा राज्य पुनर्गठन आयोग। किसके सिफारिश पर? तो राज्य पुनर्गठन आयोग के सिफारिश पर। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर 7वें संविधान संशोधन के द्वारा 1 नवंबर 1956 से राजस्थान में राज्य प्रमुख के पद को समाप्त कर राज्यपाल की व्यवस्था की गई। 19 भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है। सही जवाब है, संघ राज्यों का जो प्रशासन होता है राष्ट्रपति के द्वारा होता है, ऑप्शन ए। संविधान के अनुच्छेद 239(1) के अनुसार संसद के द्वारा बनाई गई विधि के द्वारा यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा और वह अपने के द्वारा जो है ऐसे मतलब कि विधान सहित जो वह निर्दिष्ट करे नियुक्त किए गए प्रशासक के माध्यम से कार्य करेगा। प्रश्न संख्या 20, नवसृजित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का प्रथम उपराज्यपाल निम्न में से कौन था? नवसृजित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का प्रथम उपराज्यपाल निम्न में से कौन था? याद रखिएगा, निम्न में से कौन था? तो गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू यानी बी ऑप्शन। इसके बारे में 2-3 पॉइंट है। नवसृजित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का प्रथम उपराज्यपाल 31 अक्टूबर 2019 को गिरीश चंद्र मुर्मू को नियुक्त किया गया था। 7 अगस्त 2020 को मनोज सिन्हा ने जम्मू और कश्मीर के दूसरे उपराज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण की। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में बचे हुए प्रश्नों को कवर करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहें। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, प्लीज़ आप लोग ज्वाइन कीजिए। चैनल को ज्वाइन करके हमें सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अभी के लिए इतना ही।